बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माई सेल्फ यासर एंड आई एम योर स्पेशल मेंटोर। तो इस चैनल के ऊपर हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत सारे कोर्सेज, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं ग्राफिक डिजाइन के कोर्स से। और उसके अंदर हम सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, फिर इसके ट्यूटोरियल्स बनाएंगे यानी इसके प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे। अगर मैं इतनी आसानी से और आसान वे में यानी कि आपको सिखाऊंगा कि आपको किसी किस्म की एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाजिया और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर आ चुके हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दूसरे लोगों को भी बताएं, अपने दोस्तों को, कजन्स को, कि यहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइन, ऑटोकैड, डिफरेंट किस्म के और सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड भी हम अपलोड करेंगे। आज है फोटोशॉप की क्लास नंबर 1। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि फोटोशॉप का जो वेरिएंट मैं यूज करने वाला हूँ वो मैं पहले यूज करूंगा CS6। वैसे मेरे पास CC वेरिएंट 2019 लेटेस्ट वेरिएंट भी मेरे पास है उसका, तो वो भी इंशाल्लाह आगे जाकर यूज करेंगे। CS6 को यूज करने की 2-3 वजूहात है। नंबर 1 कि ये तो आसानी से आपका विंडोज 7 में भी चल जाएगा, विंडो 10 में भी 2GB 3GB रैम के साथ भी आसानी से रन हो जाएगा। दूसरी वजह यह है कि इसके जो टूल्स हैं सिमिलर हैं तकरीबन उससे जो एडवांस आया है लेटेस्ट। थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन वो कोई इतना फर्क नहीं है कि आप स्टार्ट ही लेटेस्ट से करें। अगर आप CS6 को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो जो लेटेस्ट है CC वो आप खुद बहुत सीख जाएंगे, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह वो भी आपको करवाऊंगा, उसके टॉपिक्स भी हम करेंगे, उस पे भी हम ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। लेकिन स्टार्ट में इसलिए ले रहा हूँ CS6 के साथ ताकि हर बंदा आसानी से इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सके, ताकि आपको ज्यादा महंगा सिस्टम लेने की जरूरत भी ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप को हम डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो ये CS6 वेरिएंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सारी विंडोज के अंदर हर किस्म के कंप्यूटर में तकरीबन आसानी से रन हो जाता है, इसलिए मैं ये वाला वेरिएंट यूज कर रहा हूं ताकि आप सब भी आसानी से इसको यूज कर सकें। दूसरा, डाउनलोड करने की जहां तक बात है, गूगल पे आप लिखें एडोब फोटोशॉप CS6 तो आप आसानी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका पोर्टेबल वेरिएंट डाउनलोड कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलें आप बात कर लेते हैं। जब आप फोटोशॉप को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका लुक जो है वो नजर आएगा, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर। सबसे ऊपर अगर बात की जाए, ये तो PS मतलब फोटोशॉप, इसका लोगो आप इसको कह लें, ठीक है। और इसके आगे फाइल, मेन्यू, एडिट, ये सारे मेन्यू बार है जिसमें फाइल है, एडिट है, इमेज है, लेयर है। इनको भी इंशाल्लाह डिटेल में बारी बारी डिस्कस करेंगे आगे एडवांस लेवल पर जैसे जैसे चलते जाएंगे कि इनके अंदर कौन से ऑप्शंस हमारे काम के मौजूद हैं। उसके बाद ये जो साइड पर ये हमें नजर आ रही है, ये टूल बार हमारी कहलाती है फोटोशॉप की। अगर आप यहाँ से ये छोटी सी जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये आप देख सकते हैं 2 छोटे छोटे एरोज भी हैं। अगर मैं छोटी सी डॉटेड लाइन से इसको पकड़कर ऐसे आगे मूव करूं तो मैं इसको कहीं भी सेट कर सकता हूं। ये हमारी फोटोशॉप की टूल बार है। और इसके साथ इसमें टूल्स हैं। सबसे पहले जैसा मूव टूल है, इसकी मैं बाद में डिटेल बताता हूं। इसके ऊपर देखिए 2 छोटे से जो एरोज बने हुए हैं ये वाले, अगर आप इनको क्लिक करते हैं तो होगा क्या, असल में ये टूल बार इस तरह से आपका शो करेगा। पहले अब मैं इसको यहां से उठाता हूं और अपनी जगह पर लगा देता हूं, ठीक है। अब ये है कि अगर आप इसको ऐसे ओपन रखते हैं तो ये एक लाइन में सारे टूल्स को शो करेगा, और अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं तो ये डबल लाइन के अंदर शो करेगा इस तरह से, ठीक है। तो यूजुअली मैं इस तरह से ही अपना लेआउट यूज कर रहा होता हूं, इसको ऐसे सेट करके। उसके बाद ऊपर अगर आप देखें, ये तो मैंने आपको बताया मेन्यू बार्स हैं सारी, जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, और इसके नीचे जो एक बार नजर आ रही है ये है हमारी प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार मींस के देखें ये जितने भी टूल्स मैंने आपको कहा है टूल बार्स के अंदर मौजूद हैं, जिनमें मूव टूल है। लाइक अगर मैं मूव टूल को सिलेक्ट करता हूं तो इसी टूल की प्रॉपर्टीज मेरी ऊपर यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये जितनी भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज, खसूसियात, जो भी फंक्शंस नजर आ रहे हैं वो मूव टूल से रिलेटेड हैं। और अगर मैं अपना ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टीज जो हैं, ये जो फंक्शंस हैं, जो कमांड्स हैं, वो सारी इस टूल से रिलेटेड हैं। मींस कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो भी टूल यहां से हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्रॉप को क्लिक किया तो क्रॉप की प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाएंगी, ठीक है।
तो इन प्रॉपर्टीज को भी हम इंशाल्लाह साथ साथ यूज करेंगे और इनका बहुत ज्यादा अहम रोल है। अभी आप ये देख लें कि जो भी टूल आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ऊपर शो कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी बार है चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेक्शन, टूल सिलेक्शन, ठीक है। जो भी टूल लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाएंगी। उसके बाद आप आ जाए राइट साइड पर, तो ये आपको कुछ कलर्स दिख रहे हैं, स्वॉचेस दिख रहे हैं। ये कलर्स कैसे यूज करने हैं, स्वॉचेस कैसे यूज करने हैं, इंशाल्लाह आगे आपको डिटेल में पता चलेगा। इसके साथ एडजस्टमेंट, लेयर्स, ये सारे पैनल्स हैं, असल में लेयर के स्टाइल्स हैं, कैसे यूज करने हैं, ये सारी चीजें आपको साथ साथ समझ आएंगी। उसके बाद नीचे लेयर का पैनल है, चैनल है, पाथ है, तो ये सारी चीजें भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपके फोटोशॉप को जब आप ओपन करेंगे तो आपको कैसी चीजें, क्या चीजें नजर आएंगी। अच्छा, यहां पर आप गौर से देखें तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप सीसी में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है और CS6 में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। फायदा आपको ये होगा कि ये वाला वेरिएंट आप आसानी से यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से सीखें, आपको ऊपर वाले सारे वेरिएंट्स समझ आ जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अब यहाँ पर ये जो छोटे से दो एरोज आपको दिख रही हैं, ठीक है, अगर मैं इनको यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा पैनल जो है इधर देखें हाइड हो गया। हाइड से मुराद है कि एक बार की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे जस्ट कलर देखने हैं तो मैं कलर पे क्लिक करूंगा, मैं अपने कलर्स को यूज करने के बाद इसको ऑफ कर सकता हूं। स्वॉचेस को यूज करना है, आप इसको ओपन करें देन ऑफ कर दें। इसी तरह लेयर्स को यूज करना है, देन आप ओपन करें देन आप ऑफ कर दें। तो इससे फायदा ये है, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो मेरा ये वाला एरिया, जो कैनवस का जो मेरा एरिया है, ये जरा कम हो जाएगा। और अगर ये मेरा एरिया कैनवस का कम होगा तो वर्किंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर मैं कोई बड़ी चीज डिजाइन कर रहा हूं तो मुझे जूम कम करके उसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो आप बेहतर यही है, अगर आप इसको ओपन रखना चाहते हैं तो रखें, नो इश्यू। अगर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी है तो जरूर रखें, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ये छोटे जो कोलैप्स टू आइकन लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करूं तो ये इन सब को आइकन्स में कन्वर्ट कर देगा इस तरह से। फिर आप लेयर्स को यूज करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन लेयर्स, आप अपनी लेयर्स को यूज करें, यूज करने के बाद इसको ऑफ कर दें। इसी तरह से ये भी एक छोटा सा आपको एक पट्टी सी नजर आ रही है, तो आप देखें इसके भी दो एरोस बने हुए हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है एक्सपेंड पैनल। अभी ये पैनल क्लोज है, अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड पैनल पे क्लिक करता हूं तो इसके पैनल मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कैसे इनको भी यूज करना है। तो इसको भी क्लोज करते हैं। मतलब ये कि आप अपने एरोज की मदद से अपने पैनल्स को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने एरोज को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो ये हमारी टाइमलाइन है, इसकी ऐसे हमें अभी इतनी जरूरत नहीं है। तो आप ये छोटा सा बटन है, इसको जस्ट क्लिक करके क्लोज कर दें। तो ये बीच का जो जितना भी एरिया आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, ये हमारा है कैनवस एरिया। असल में यहाँ पर ही हमने वर्किंग करनी है, न्यू डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है या कोई इमेज को इंसर्ट करना है, उसके ऊपर हमने सारी वर्किंग करनी है। तो वो चीजें इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो के अंदर आने वाली हैं, पूरी डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर विंडो में जाएं तो विंडो में काफी सारे जो है वो आपके पास ना पैनल बने हुए पड़े हैं। जैसे कि टेक्स्ट टूल यहाँ पर हमारा मौजूद है। अगर मैं टेक्स्ट टूल लेता हूं तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। मजीद अगर आप विंडो में जाते हैं और यहाँ पर करैक्टर के नाम से एक पैनल है, आप क्लिक करें तो ये पूरा पैनल जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है। अभी बताने का मकसद जस्ट ये है, इसमें भी आपको दो एरो दिख रहे हैं, ठीक है। कोलैप्स टू आइकन, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये देखिए आइकन में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको यहां से उठा के यहां पे लगा सकता हूं। अब इसका फायदा ये है, जब भी मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यूज करना है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, मेरी प्रॉपर्टीज सामने आ जाएंगी। जो जो यूज करना है यूज, ये सारी डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ये क्या चीजें हैं, कैसे यूज होती हैं आगे आने वाली वीडियोस में। फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा एक पैनल जब ओपन होता है यूज करने के बाद, यहाँ पर हम उसको आइकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ब्रशेज है, जैसे आप ब्रशेज पे क्लिक करें, ब्रशेज का पैनल आपके पास आ जाएगा। फिर आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आइकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये टूल बार यहाँ पे ना नजर आ रही हो, ऐसे गायब हो जाती है, कुछ भी ऐसे मसला हो जाता है, ऐसे चीजें बिखर जाती हैं, ठीक है, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो रीसेट करने के लिए जस्ट विंडो में जाना है
वर्क स्पेस में जाना है, देन आप यहाँ पे रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका फोटोशॉप बिल्कुल ऐसे रीसेट हो जाएगा जैसे आप न्यूली इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करते हैं। तो इसको मैंने क्लोज किया था, दोबारा क्लोज कर देता हूं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको यहां तक तो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने अपने पैनल्स को आइकन्स में कन्वर्ट करना है, इस तरह से आइकन्स को पैनल्स में यूज करना है और किस तरह से हमने अपने टूल्स को अरेंज करना है। तो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट इस क्लास का जो सेकंड क्लास है उसमें आपको पूरी डिटेल से इंशाल्लाह बताएंगे वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट करना है, कलर्स के बारे में, पिक्सेल्स के बारे में सारी डिटेल आने वाली है। तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस कोर्स को ध्यान से सीखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ती है इसके अंदर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।